श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 नीलाम्बुजस्या मलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय। गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे श्री कनक बिहारी सरकार, मेरे श्री रामलला सरकार के चरणों में सादर प्रणाम। मेरे परम पूज्य सदगुरुदेव जी महाराज के चरणों में सादर प्रणाम। माँ जगत जननी जगदम्बिके जानकी जी के चरणों में सादर प्रणाम। मेरे प्रभु की कृपा, सदगुरुदेव की कृपा, श्री सिद्ध बलि हनुमान जी महाराज की कृपा हम सभी के जीवन पर जो बरस रही है, जो बनी हुई है, सदा सदा के लिए इसी प्रकार सभी के जीवन में आनंद प्रदान करती रहे। इसी भावना के साथ, इसी कामना के साथ आइए आज के श्री हनुमान जी के चरित्र में, हनुमान जी के गुणगान में इस मन को लगाने का प्रयास करते हैं। तो जय 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 हनुमान गोसाई,
कृपा करहु गुरुदेव की नाई। हनुमान सम नहीं बड़ भागी, नहीं को वो राम चरण अनुरागी। नाथ कबहु मुहि जानियना था, नाथ कबहु मुहि जानियना था। करिहि कृपा भानुकुल नाथा, करिहि कृपा भानुकुल नाथा। कैसे करेंगे श्री हनुमान जी कृपा, और क्यों करेंगे? क्योंकि श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं, हनुमंत हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। जब तब सुमिरन भजन न होई, जब तब सुमिरन भजन न होई। नाथ पवन सुत कीनी जो करनी। श्री हनुमान जी की कृपा, नाथ पवन सुत कीनी जो करनी। सहस मुख न जाई सोबरनी, सहस मुख न जाई सोबरनी। प्रभु की कृपा, श्री हनुमान जी के जीवन में निस्वार्थ भाव, निस्वार्थ प्रेम, शरणागति का स्वभाव और मन वचन वाणी से और कर्म से एक शांत स्वभाव, एक ही कर्म, मेरे प्रभु के नाम का सुमिरन, प्रभु के चरणों की सेवा। और श्री हनुमान जी का जीवन जो सेवा भाव में प्रभु की लगा, ऐसा आज तक कोई सेवक इस संसार में, इस धरा पर पैदा ही नहीं हुआ है। श्री हनुमान जी की भक्ति के द्वारा यह सेवा आपको भी प्राप्त हो सकती है। और श्री हनुमान जी की भक्ति हम प्राप्त कैसे कर सकते हैं? छोटे से उपाय के साथ श्री हनुमान चालीसा का पाठ नित्य प्रति 2 बार, 3 बार, 5 बार, 7 बार, 11 बार, जितना भी अवसर हो आपके समय के अनुसार, आपके जीवन में आपके आनंद के लिए एक बार संकल्प बना करके देखिए। यह शरीर, यह मन और यह जो आत्मा में हमारे परमात्मा विराजमान हैं, आनंद ही आनंद आपके जीवन भर बरसाएंगे। श्री हनुमान जी की कृपा के साथ आइए आज हम सभी सुंदर कांड में प्रवेश करते हुए इन चौपाइयों का गायन करें। जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगे मोहि पर क्यों तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाए। सही दुख कंद मूल फल खाए। इस जीवन को थोड़ा बहुत कष्ट तो होगा, लेकिन जैसे मेरे प्रभु की कृपा हो आप सभी के जीवन पर, उस प्रकार से इस जीवन को व्यतीत करना। मेरे लौटते समय तक मेरे प्रभु का गुणगान करना और यह मन हमारे वापस आने तक प्रभु के चरणों में लगाए रखना। लेकिन यह आवश्यक है कि शरीर को, इस मन को कष्ट अवश्य होगा। और तब हनुमान जी ने कहा, तब लगी मोहि परख्यो तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। जो भी जीवन में उपलब्ध है, जो भी पर्याप्त है प्रभु की कृपा से, क्योंकि जीवन
आनंद में तभी रहेगा कि चाहे वेदे राखे राम, ताहि वेदे रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्राणी, राम जी तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, मेरे राम जी तेरे साथ में। विधि का विधान मान, हानि लाभ सही है, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। और एक बात का अवश्य ध्यान देना होगा जीवन में कि ये जो हानि लाभ की बात यहाँ पर कही जा रही है, वो हानि लाभ संसार रूपी माया रूपी संसार के लिए रूप में नहीं है, उसके स्वरूप में नहीं है। तो इसका स्वरूप हमारे इस जीवन में, हमारे इस मन में क्या होना चाहिए कि जो भी ये संसार, माया रूपी संसार, संसार के लोग जिस भी प्रकार से आपको सम्मान दे या मान दे या अपमान दे या वाणी से आपका अपमान करें और आपके मन को दुख पहुंचाएं, आपके मन को कष्ट पहुंचाएं, लेकिन करना क्या है कि उसी तू अकेला नहीं प्राणी, राम जी तेरे साथ में, प्रभु के चरणों में सभी कुछ अर्पित करते हुए इस संसार में आनंद के साथ अपना भजन करना है। अपना भजन रोकना नहीं है, अपना भजन का ठहराव नहीं करना है, क्योंकि अगर यदि भजन ठहर जाएगा तो मेरे अंदर न जाने कितनी नकारात्मक प्रवृत्तियां प्रवेश कर जाएंगी। और यह संसार तो चाहता है कि कहाँ प्रभु के चरणों में अपनी इस लगन को लगाए हुए हो, मेरे साथ आओ और मेरे साथ इस संसार में जो कटु वचन है, कटु वाणी है, मान अपमान, जितना हो सके मेरे साथ रहो और मेरा सहयोग करो, मेरा साथ दो। लेकिन श्री सिद्ध बलि हनुमान जी महाराज की कृपा, परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज की कृपा, हानि लाभ जो भी कुछ हो, मान सम्मान जो कुछ भी हो, बड़े प्रेम से सहन करो और भगवत भजन करो। आज के आरंभ में हनुमान जी महाराज यही कहते हैं और जाम्बवंत जी महाराज के वचन हनुमान जी को बड़े प्यारे लगे हैं। सुने हनुमंत हृदय यति भाए। हनुमान जी महाराज ने सबको कहा, जब तक मैं सीता जी का पता लगा करके वापस ना आ जाऊं, यही मेरी प्रतीक्षा करना और आप सभी लोग मेरा यहाँ पर बैठकर इंतजार करना। थोड़ा कष्ट अवश्य होगा तो उस कष्ट को सह लेना और जो भी पर्याप्त हो इस जीवन में कंदमूल फल खा करके समय को व्यतीत करना। वापस लौट के आऊँगा तभी हम भगवान के पास हम सभी मिल करके चलेंगे। और यहाँ पर से हनुमान जी महाराज ने क्या संकेत किया है जीवन के लिए, आनंदमय जीवन के लिए, कि यदि कोई भी सत्कर्म इन हाथों से हो जाता है तो उसमें उसका पूरा श्रेय अपने आप अपने ऊपर नहीं लेना चाहिए। जिस किसी का भी किंचित मात्र सहयोग है उसमें, तो सभी को साथ लेकर के उसका फल और उसकी कामना करनी चाहिए। तो कभी भी आपके मन में अहंकार नहीं आएगा कि हमारा जो कार्य सिद्ध हुआ है उसकी फल प्राप्ति सभी के हाथों है, सभी के लिए है और सभी को मिलना चाहिए उसका।
इसलिए संकेत कितना सुंदर है। और यहाँ संकेत देखिए कि अगर मैं अकेले सीता जी का पता लगा करके वापस आऊँगा तो केवल मुझे यश प्राप्त होगा और उसका जो यश है, फल है, उसका मुझे प्राप्त होगा। और अभी तो हम सबको समान रूप से मिले, केवल हमें ना मिले। इसलिए हनुमान जी महाराज कहते हैं आप सब यहीं रुके रहना, थोड़ा कष्ट अवश्य होगा, सह लेना, फिर भी रुके रहना। बंदर भालू बोले हमको पूरा विश्वास है कि आप माता सीता का पता अवश्य लगा लेंगे। श्री हनुमान जी महाराज बोले अवश्य, मुझे भी पूरा विश्वास है, क्योंकि जीवन में जो खेला है, जो खेल है वो विश्वास का है। यदि जीवन में अपने इष्ट के प्रति, अपने सदगुरु के प्रति, अपने प्रभु के प्रति, अपने आराधना के प्रति, अपनी पूजा के प्रति और अपनी निष्ठा के प्रति, अपने समर्पण के प्रति यदि विश्वास नहीं है इस हृदय में, तो सभी कुछ व्यर्थ है महाराज। क्योंकि करते तो हम जा रहे हैं जीवन में, लेकिन एक संशय विराजित है हमारे मन में कि न जाने प्रभु इसका फल हमें देंगे या नहीं देंगे, ये कार्य, ये मनोकामना हमारी सिद्ध होगी या नहीं सिद्ध होगी। इसलिए हम सभी को एक प्रयास करना है जीवन में कि अपनी इस संकल्प शक्ति को बढ़ाना है। जो भी प्रभु की कृपा से, श्री हनुमान जी महाराज की कृपा से कोई भी छोटे से छोटे सत्कर्म के लिए यदि संकल्प शक्ति हमारे मन में आती है तो उसे अवश्य मजबूती के साथ, दृढ़ता के साथ पूर्ण करना चाहिए। उसमें फिर कहीं से भी संशय नहीं रहना चाहिए। और यदि जब हम संशय से मुक्त रहेंगे तो वो कार्य बड़े आनंद के साथ संपूर्ण होगा। उसमें सारा बल मेरे प्रभु का रहेगा, श्री हनुमान जी का रहेगा, संतों का रहेगा। और मेरे मन में, हमारे मन में केवल यह रहे कि हम इस कार्य को नहीं कर रहे हैं, हमारे द्वारा तो केवल यह एक निमित्त मात्र अवसर प्रदान किया गया है मेरे प्रभु के द्वारा, श्री हनुमान जी के द्वारा। तब देखिए उस कार्य को करने में आपके मन को कितना आनंद मिलता है। तो हनुमान जी महाराज को विश्वास कैसा है कि जब लगे आवो से तहि देखी होई काज मोहि हर सुबिसेखी होई काज मोहि हर से विसेखी। श्री हनुमान जी महाराज ने कहा कि कार्य सिद्ध होगा, क्योंकि मुझे विशेष आनंद हो रहा है मन में। और मन में जब आनंद के साथ कोई कार्य किया जाता है तो वो अवश्य पूर्ण होता है। किसी कार्य को आरंभ करने से पूर्व हमारा हृदय ये बोल देता है कि कार्य सिद्ध होगा, कार्य पूर्ण होगा, सफलता के साथ ये कार्य सफल होगा। हनुमान जी कहते हैं कि कार्य सिद्ध होगा। मोहि हरस विसेखी। और हनुमान जी ने क्या किया है, श्री हनुमान जी महाराज और क्या कर रहे हैं, बार बार रघुवीर संभारे तरके वो पवन तनय बल भारी। बार बार रघुवीर संभारे। यही सूत्र है जीवन का, इस यात्रा का, इस जीवन रूपी यात्रा का यही सूत्र है कि बारंबार रघुवीर संभारी मेरे प्रभु का नाम का सुमिरन किया है। किसी भी यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण होता है कि उस यात्रा को आरंभ करने के पहले पूर्व में हमें टिकट प्राप्त करना होता है। और टिकट से यात्रा करिए। किसी के पास जब टिकट नहीं होता है
तो जब वो काला कोट वाला टीटी आता है तो उसको देख करके साक्षात यमराज का दर्शन होने लगता है महाराज। क्योंकि यदि संशय है, मन में डर बैठा है, तो वो डर आपके मुख पर प्रदर्शित करेगा। लोग उसको देखते ही न जाने कहाँ कहाँ घुस जाते हैं। बिना टिकट के लिए हुए जब यात्रा हम करते हैं तो हमें छुपना पड़ता है उनसे, क्योंकि टिकट नहीं है आपके पास। अगर टिकट रहता है तो आदमी बड़े उत्साह के साथ में यात्रा करता है और स्वयं आकर के बोलता है ये मेरा टिकट है, इसे आप देख लीजिए। और अगर पास में टिकट नहीं है तो हमारा उत्साह वो समाप्त होता रहता है। वो शरीर पर, आपके चेहरे पर एक डर बना रहता है। और जब भी हम टिकट लेकर के यात्रा करते हैं तो बड़े उत्साह के साथ वो यात्रा संपन्न होती है। हम जीवन जी रहे हैं, ये भी एक यात्रा है। इस जीवन की जो नित्य प्रति की जो दिनचर्या है, समय है, बीत रहा है जीवन का, ये भी एक यात्रा है। और इस यात्रा में जिसने राम नाम को पकड़ रखा है, मेरे गोविंद को पकड़ रखा है, मेरे प्रभु मेरे इष्ट के नाम का सुमिरन कर रखा है नित्य प्रति, समझो उसके पास वही उस यात्रा का टिकट, इस जीवन रूपी यात्रा का टिकट उसे प्राप्त हो चुका है। उसने किसी संत के शरण ले रखी है, किसी सदगुरु के द्वारा यह मंत्र रूपी टिकट प्राप्त कर लिया है जीवन में। जिसके पास राम नाम रूपी टिकट नहीं है वो बिना टिकट यात्रा कर रहा है। कितना स्पष्ट उदाहरण है हम सभी के जीवन में। इस जीवन की यदि आनंदमयी यात्रा पूर्ण करना है तो आपको राम नाम का सुमिरन, राम नाम का भजन और राम नाम का टिकट प्राप्त करके हमें इस यात्रा को आगे बढ़ाना है। लेकिन इस टिकट का काउंटर कहाँ है? यह टिकट कौन प्रदान करता है आपके जीवन में? ये श्री हनुमान जी की कृपा ही तय करती है। वही किसी संत से, किसी सदगुरु से आपका परिचय कराती है, तभी आपको ये टिकट, मंत्र रूपी टिकट प्राप्त होगा। इसलिए हनुमान जी महाराज कह रहे हैं कि बार बार रघुबीर संभारी। जब तक राम नाम रूपी टिकट है तब तक कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता आपका। आए जिसको आना है, कैसे चल रहे हैं, आपको बिल्कुल निश्चिंतता का जीवन जीना है, आनंद के साथ जीना है। किसी की बातों का, किसी के व्यवहार का, किसी के मान सम्मान और अपमान का कोई प्रभाव आपके जीवन पर नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि आपका जीवन तो सिए राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जोग पानी। और क्या है जीवन में? निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मेरे प्रभु कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मुझे वही प्राप्त कर सकता है जिसका मन कपट से रहित है, मान अपमान से ऊंचा है। और इस संसार से तो कभी मान अपमान की कोई चाह ही नहीं रहनी चाहिए। चाहे ये संसार, ये समाज कभी सिंहासन पर बिठा दे और कभी अपमान करके नीचे उतार दे, हमें तो समभाव में रहना है। और यदि जीवन में आप समभाव से जीवन जिएंगे तो किसी की बात से दुख नहीं लगेगा और किसी के सम्मान से आपको अपार
हर्ष नहीं होगा। हम तो समभाव में जीवन जिएंगे, प्रभु के नाम का सुमिरन करते हुए जीवन को जिएंगे, तभी आपका ये आनंद बना रहेगा। और जिमि अमोघ रघुपति करबाना, श्री हनुमान जी महाराज कैसे चल रहे हैं? ये ही भांति चलो हनुमाना, ये ही भांति चलो हनुमाना, जिमि अमोघ रघुपति करबाना। जैसे भगवान श्री राम का बाण चलता है, संकेत कितना सुंदर है। किसी ने भगवान के बाण से कहा, आप तो बड़ा तेज तेज चलते हैं महाराज। तो बाण ने क्या कहा, भैया मेरा कोई बल नहीं है इसमें, मेरे प्रभु श्री राम का प्रताप है इसमें, इस बाण में। जिसने प्रताप से फेंका है, जितने भी प्रताप से, जितने ही वेग से इसे फेंका है, उतने प्रताप से जा रहा हूँ, और इसमें मेरा कोई भी प्रताप नहीं है, मेरा कोई भी बल नहीं है। बल है तो मेरे प्रभु का है, मेरे इष्ट का है, मेरे सदगुरु का है। बाण कृतत्व अभिमान से शून्य है, क्योंकि बाण में, इस शरीर में अपना कृतत्व होना ही नहीं चाहिए। ये तो भगवान का प्रताप है, भगवान की कृपा है, पूर्वजों की कृपा है, माता पिता की सेवा का आशीर्वाद है। महाराज, जो इस मन को आनंद मिल रहा है, ये मेरे प्रभु का बल है, प्रभु की कृपा है, संतों की सेवा की कृपा है, और संतों के चरणों में मन लगाने की कृपा है। क्योंकि जीवन उसी का आनंद में है जिसने संत चरण पकड़ लिए हैं, संत चरण में अपने इस जीवन को समर्पित कर दिया है। और प्रभु की कृपा रहे, श्री हनुमान जी की कृपा रहे, कभी भी इस वाणी से, इन हाथों से, इस शरीर से कभी किसी संत का कोई भी मन में गलत विचार भी ना आए किसी भी संत के लिए। यही कृपा, यही निवेदन प्रभु से नित्य प्रति करना चाहिए। क्योंकि हमने आज तक कभी भी किसी भी संत की जो शक्ति है, जो उसका स्वरूप है, जो उनका दर्शन है, उसको कभी देखा ही नहीं, कभी उसको एहसास ही नहीं किया है। केवल जैसे मनुष्य का शरीर हमारी देह है, वैसे उस शरीर की बराबरी की है हमने। और शरीर सभी का, मानव का ही है, लेकिन तपस्या और जो बल है इस मानव शरीर में, वो नित्य प्रति की तपस्या, नित्य प्रति की भक्ति और नित्य प्रति का प्रयास, नित्य प्रति किए गए सत्कर्मों का बल अलग अलग है महाराज। इसलिए प्रभु से यही कृपा की मांग करते हुए, यही प्रार्थना करते हुए कि कभी गलत विचार इस मन में किसी संत के प्रति हमारे मन में नहीं आने चाहिए। प्रभु की कृपा बाद में मिलेगी, संत की कृपा पहले है, संत की कृपा अनिवार्य है। इसलिए संतों के चरणों में सादर प्रणाम करते हुए हनुमान जी महाराज यही निवेदन बार बार कहते हैं। किसी ने हनुमान जी से कहा, आप तो इस वेग में चलते हैं, इस वेग का कारण क्या है? तो प्रभु की शक्ति का बखान किया है हनुमान जी महाराज ने। समुद्र ने देखा भगवान के दूत आ रहे हैं। समुद्र ने मैनाक पर्वत से कहा, इनका स्वागत करो। मैनाक पर्वत रास्ते में भी प्रकट हो गए। हनुमान जी से बोला, महाराज पहले यहाँ पर विश्राम कर लीजिए।
और फिर आगे की यात्रा पूर्ण करिएगा। श्री हनुमान जी महाराज ने उस पर्वत को स्पर्श किया, प्रणाम किया और कहा, भैया हनुमान तेहि परसा कर पुनि कीन प्रणाम, राम काजु कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम, मोहि कहाँ विश्राम। आप जिस विश्राम की बात कर रहे हैं भैया, वो विश्राम मुझे राम काज करने के बाद ही प्राप्त होगा। हम भगवान को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, भक्ति को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, तो पहली विडंबना यही आती है कि सोने का पर्वत सामने आता है कि आओ विश्राम कर लो। जो साधक विश्राम में लग गया, वही बात जो हमने पूर्व में निवेदन किया था, यदि इस जीवन का भजन विश्राम में लग जाएगा तो महाराज क्या होगा आपके इस जीवन का, आपके इस भजन का, आपकी इस तपस्या का। जिसने जो साधक विश्राम में लग गया, उसकी आगे की यात्रा भी खटाई में पड़ जाती है महाराज। सोने का मद ही ऐसा है, जिसने सोने के पर्वत पर विश्राम करना आरंभ कर दिया, जो इस चक्कर में पड़ा, उसकी यात्रा फिर तो जय सिया राम हो जाती है। क्योंकि जीवन की यात्रा निरंतरता से है, नित्य भजन से है, नित्य प्रभु के चरणों में नमन से है, नित्य संतों के चरणों में प्रणाम करने से है, और नित्य सद्गुरु के आशीर्वाद को प्राप्त करने से है। वो सोचता है कि बस सब ठीक है, आनंद है, किंतु हनुमान जी ने सूत्र दिया है कि पैसे का अपमान भी मत करो। प्रणाम किया और प्रणाम करके हनुमान जी आगे की ओर चल पड़े। कोई प्रलोभन नहीं है। प्रणाम क्यों किया? क्योंकि त्याग का महत्व होता है जीवन में, लेकिन त्याग का प्रदर्शन नहीं किया जाता है जीवन में। अगर त्याग का प्रदर्शन जीवन में आ गया तो महाराज हमारे सारे त्याग का फल मेरे प्रभु नष्ट कर देते हैं। इसलिए हनुमान जी महाराज त्याग तो करते हैं, परंतु त्याग का प्रदर्शन जीवन में नहीं करते, और उसके स्थान पर सदैव हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हैं। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। तो हमारे जीवन में ना तो भक्ति का प्रदर्शन होना चाहिए, ना सत्कर्मों का प्रदर्शन होना चाहिए, और ना इन कर्मों का प्रदर्शन होना चाहिए जो कभी भी हमारे इस जीवन को प्राप्त होते हैं, वो बिना किसी की कृपा के नहीं प्राप्त होते हैं। चाहे वो संत सेवा हो, चाहे हनुमंत सेवा हो, और चाहे भगवंत सेवा हो, चाहे परमात्मा की सेवा हो, ये सारे अवसर जीवन में उनकी कृपा से ही प्राप्त होते हैं। तो कभी भी इन सभी को समर्पण में नहीं परिवर्तित करना चाहिए, कभी भी प्रदर्शन में प्रदर्शित नहीं करना है, हमेशा समर्पण में प्रदर्शित करना है। क्योंकि जब हम प्रदर्शन करेंगे तो समर्पण भाव जाता रहेगा, अहंकार उसका स्थान ले लेगा और भजन में बाधाएं आएंगी। क्योंकि जब मन प्रदर्शन में लगेगा, अहंकार में लगेगा, तो भजन कहाँ से होगा महाराज। और जो थोड़ा बहुत भजन हम कर भी लेते हैं वो भी व्यर्थ चला जाता है, प्रभु की कृपा नहीं होती। श्री राम जय राम,
जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। प्रभु की कृपा, श्री सिद्ध बड़े हनुमान जी महाराज की कृपा, सदगुरुदेव जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। और कल श्री हनुमान जी महाराज के प्राकट्य दिवस का आनंद उत्सव होने वाला है। हम सभी बड़े प्रेम से इस उत्सव को मनाएं और जहाँ कहीं भी हैं, जिस स्थिति में हैं, अपने निज निवास स्थान पर हैं या किसी मंदिर में हैं, देवालय में हैं, कहीं भी हैं, तो कल सभी स्थान पर सभी जगह यह कार्य होने चाहिए। श्री हनुमान चालीसा का पाठ, श्री सुंदर कांड का पाठ, श्री रामचरितमानस का अखंड पाठ और मेरे प्रभु श्री राम नाम के संकीर्तन। सबसे प्रभावशाली आपके जीवन में संकीर्तन है। यदि सीताराम 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 सीताराम, क्योंकि ये राम नाम जो सीताराम नाम है, माँ के साथ प्रभु का नाम है और ये मेरे श्री हनुमान जी महाराज को बहुत पसंद है, बहुत प्रिय है, बहुत आनंद देता है। इसलिए सीताराम 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 सीताराम। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीता राम, जय जय श्री सीताराम। आपके जीवन में श्री हनुमान जी का प्राकट्य उत्सव बहुत ही आनंद प्रदान करे और बड़े आनंद के साथ इस उत्सव को आप सभी मनाएं। प्रभु की कृपा, श्री हनुमान जी की कृपा आपके जीवन पर बनी रहे, इसी प्रार्थना के साथ जय जय श्री सीताराम।